नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम मामले की सुनवाई है। हालांकि आज ही सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से सुनवाई नहीं हो पाई। कल का समय दिया गया है और कल केस जो है वो शुरुआत में ही सुना जाएगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में ये लगातार चल रहा है कि इतना अहम केस है ये कि बीपीएससी के द्वारा तुषार मेहता, जो कि देश के जाने माने वकील हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं वो, तो उनको जो है वो पैरवी के लिए रखा गया है। और एक सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो केस की अहमियत जो है वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केस जो है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को बातें जज साहब के द्वारा रखी गई, उससे चिंतित होना सबके लिए बनता है स्वाभाविक, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि बीपीएससी ने आखिर क्यों प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक की और कैसे उनके प्रश्न एग्जामिनेशन में आ गए। ये जो है बहुत ही चिंता फैलाने वाला लाइन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जिक्र किया गया, इसकी चर्चा की गई। ये कोई साधारण जो है वो ये बयान नहीं था, ये साधारण बयान नहीं था। इससे परेशान होना जो है वो लाजमी है और बहुत लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि 70वीं एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही है, लोग अब खुलेआम जिस तरह बोल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि देखिए, भले ही और लोग को पता ना चले, हम लोग को भी नहीं पता चला, लेकिन खेल करने वाले जो हैं वो बहुत सारा खेल खेल चुके हैं। अब आप देख लिया, आंदोलन ही चला, लगभग 102-3 दिन छात्र जो हैं गड्डी बाग में बैठे रहे हैं। उसको लेकर भी आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, एक दूसरे पर कमेंट करना, एक दूसरे के उपस्थिति पर जो है वो प्रश्न किया जा रहा है। चलिए, ये इंटरनल मामला है, ये इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जब जो खुल के बात सामने आने शुरू हो गई है कि कैसे जो है वो बीपीएससी में गया बैठक में, और उसके बाद से ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है कि पीटी में भी मेरा प्रश्न रहा, मेंस में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और डंके की चोट पर मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि कोई भी व्यक्ति, संवैधानिक संस्था बीपीएससी को कहा जाता है, हमेशा हर एक बात में जिक्र होता है संवैधानिक संस्था है, संविधान से चलता है। और संवैधानिक संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं बीपीएससी के, वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका सम्मान है, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको नियुक्त करने की और उनके हटाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और पूरे आयोग पर एक व्यक्ति न जाने कितने तरह के आरोप लगाता है, गालियों का, अपशब्दों का प्रयोग करता है, और सारे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में इसके बारे में बोलता है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि बीपीएससी इतना पंगु कैसे बनी रह गई। आखिर संवैधानिक संस्था के पास को लेकर जो है कोई भी व्यक्ति उसका अपमान करता है, उसके अधिकारियों पर जो है वो लांछन लगाता है, गलत आरोपों की बात करता है, सबूतों की बात करता है, और उसके खिलाफ आयोग या सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती है। यानी कि एक नया खेल शुरू हो गया कि कोई भी आएगा और संवैधानिक संस्था के बारे में कुछ भी बोलकर चला जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत गलत परिपाटी की शुरुआत हुई है। और हम लगातार फरवरी से ये प्रश्न उठाए कि आखिर बीपीएससी इतना पंगु कैसे हो गया, पंगु होने का क्या वजह है। आखिर जब इतने अधिकार प्राप्त हैं, आप संवैधानिक संस्था हैं, आपके हाथ कैसे बंधे रह गए कि कोई आप पर, आपके अध्यक्ष पर, आपके अधिकारियों पर इतने संगीन आरोप लगाता हो और आप चुप रहें। आपने बस एक नोटिस भेजा, नोटिस में क्या हुआ कुछ भी आपने नहीं पूछा।
और यही चीज़ जो है अब छात्रों के मन में घर कर गया है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बात है। आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इसकी चर्चा क्यों कर रहा है और क्यों ये चुप बने हुए हैं? छात्र ही कह रहे हैं कि जरूर कुछ न कुछ गलती ऐसा हुआ है कि जिसके वजह से ये भी कुछ बोलना नहीं चाहते और ये तो सबूत की बात करके ही मुकर गए। तो क्या ये प्रेशर गेम चल रहा था? क्या ये जुगलबंदी चल रही थी? क्या कुछ पर्दे के पीछे सेटलमेंट हो रहा था जिसको लेकर गर्दनी बाग का प्रयोग किया गया और छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई? और इसे सामने आना जरूरी है और मैं आयोग से गुहार करूंगा कि आप कहें सुप्रीम कोर्ट में कि एक जांच करवा दें, क्योंकि छात्रों में जितना अविश्वास बना हुआ है, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपके द्वारा कोई गलती नहीं की जाती है, आप रिक्वेस्ट करें कि हाँ जितना हम पे आरोप लग रहे हैं हम पाक साफ हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, तो एक इंक्वायरी हो जाए और ये पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति बेवजह अगर आरोप लगाता है तो उसको एक सबक मिले, उसको दंड मिले। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, कार्रवाई न करेंगे, और देखिए बड़ा आश्चर्य है कि जो शिक्षक वहाँ 1 घंटे के लिए भी पहुँचे उन पर केस दर्ज हो गया, 2-2 3-3 केस दर्ज हो गया, और जो व्यक्ति 3 दिनों तक लगातार गालियाँ देते रहा उस पर कुछ नहीं। जो व्यक्ति झूठा गिरफ्तारी का आरोप लगाता है, पूरे देश में प्रसारित करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अजीब मामला है ये। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? और यही जो है ना, छात्रों को यही सब चीज जो है वो अविश्वास पैदा कर रहा है। देखिए, री एग्जाम हो या ना हो, सबसे ज़्यादा जरूरी इंक्वायरी है। इंक्वायरी में निकल जाएगा कि गलती हुआ है, कुछ लोग हैं अगर उसमें गड़बड़ करने की कोशिश किए हैं, खुद री एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। लेकिन केवल री एग्ज़ाम ही हो जाए तब उससे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि पीछे जो गलती किए हैं वो बाद में कर लेंगे सही। और हमेशा से प्रश्न गलत ये जानबूझ के किया जाता है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक बार आप वही गलती करें और उसे कहें कि गलती से हो गया। नहीं माना जा सकता है इसे। हम लोग तैयारी करते थे, उस समय भी ये प्रॉब्लम रहता था और आज भी ये प्रॉब्लम है। और कैसे 67वीं री एग्ज़ाम हुआ, 68वीं हुआ, 69वीं हुआ, उसमें कैसे आखिर एक भी प्रश्नों पर छात्रों ने आरोप नहीं लगाया? आखिर क्यों 68 और 69 ऐसे एग्जाम दो हुए जिसमें एक मामला भी कोर्ट नहीं पहुंचा? और उसके बाद से फिर वही पुनः मुस्को भाव वाला स्थिति शुरू हो गया। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई में छात्र तो मांग कर ही रहे हैं। छात्र तो गर्दनी बाग से ही चीख चीख के कह रहे हैं कि जांच हो, री एग्ज़ाम हो, एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा खेल हुआ है। लेकिन मांग बीपीएससी को भी करना चाहिए, बीपीएससी को भी रखना चाहिए कि हम पे आरोप लग रहे हैं, एक जांच हो जाएगा तो सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, छात्रों में विश्वास होगा। लेकिन बीपीएससी को लेकर भी लंबे समय से आरोपों की फहरिस्त है और कैसे कैसे ईओयू के द्वारा जब जांच चल रहा था 2022 पेपर लीक के समय में, कैसे कैसे जांच को रोका गया और एकाएक से जानकारियां निकलनी बंद हो गई और बड़े नेक्सस की बातें होती रही और ये कहा जाता रहा कि ये बीपीएससी जो है एक कमाऊ बेटा है सरकार का। तरह तरह की बातें निकलती रही और आज भी छात्र जो है वो आरोपों की भरमार लगाते हैं। देखा जाए तो विश्वास साफ खत्म हो गया है। तो इस पे जरूरी है कि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले एक जबरदस्त इंक्वायरी की घोषणा की जाए, जांच हो, एक एक व्यक्ति का जांच हो
कौन कौन गया है, किस किस से मिलने गया है, पिछले 3-4-5 सालों से जांच हो। हर एक चीज़ का जांच होना जरूरी है, तब भी छात्रों को भी विश्वास होगा। और जो परीक्षा माफिया हैं वो तो हैं, इनकार नहीं कर सकते। अब वो कितना सफल होते हैं नहीं होते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन हैं। और साठगांठ होगी ये हम इनकार कर ही नहीं सकते हैं, जरूर साठगांठ होगी। रंजीत रजक जो अपने पूरे फैमिली को सेटल कराया, खुद जो है 2-2 बार सेलेक्ट हुआ, कैसा व्यक्ति है, किस तरह वो हो जाता है और कैसी कैसी बातें उसके बारे में निकल के आती है, ये माना ही नहीं जा सकता है कि बीपीएससी में परीक्षा माफियाओं की पहुंच नहीं है। तो चेयरमैन साहब, पिक्चर वायरल हो रहा है, आप दिल्ली गए हुए हैं, आप अपने वकील साहब को कहें कि एक हाई लेवल इंक्वायरी सरकार गठित करे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे और बीपीएससी का पूरे तरीके से जांच हो जाए। आपको भी यकीन हो जाएगा, छात्रों को भी यकीन हो जाएगा, ये सब के लिए सही रहेगा। तब आपकी बातों पर हर एक लोग विश्वास करेंगे। और जो व्यक्ति मुंह उठाकर आयोग को, संवैधानिक संस्था को गाली देना संविधान को गाली देने के बराबर है। उसके अधिकारियों पर बेवजह आरोप लगाना, सबूत न देना, सबूत देके आरोप लगाते तो हम मानते, यूं ही आरोप लगाना ये सही नहीं है, ये एकदम से सही नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, किससे डर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।